जेआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और फंडामेंटल की इस क्लास में हम देख रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। आज प्रैक्टिकल है। जो पहला टॉपिक है उसका नाम है स्टेप रिकॉर्डर। STEP स्टेप रिकॉर्डर लिख लीजिएगा। हो गया। चलिए, तो लिखिएगा एक लाइन। स्टेप रिकॉर्डर हमारे स्टेप को रिकॉर्ड करने का काम करता है। देखिएगा, स्टेप रिकॉर्डर हमारे स्टेप को रिकॉर्ड करने का काम करता है। स्टेप रिकॉर्डर हमारे स्टेप को रिकॉर्ड करने का काम करता है। अब सामने देखिए, हम आ जाते हैं सर्च बॉक्स में। कहाँ पे? सर्च बॉक्स में सामने देखिएगा। आ जाते हैं सर्च बॉक्स में, और यहाँ आने के बाद यहाँ टाइप करते हैं स्टेप रिकॉर्डर। पहले नंबर पे ही आ जाएगा। थोड़ा सा लिखेंगे स्पेलिंग STEP, पहले नंबर पे आ जाएगा। अच्छा, स्टेप रिकॉर्डर का यूज मैंने कहा स्टेप को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है, वो सही है। जैसे कि मान लीजिए हमें किसी को कोई स्टेप समझाना है और हम बोल रहे हैं वो नहीं कर पा रहा है, तो हम किसी चीज को करने के लिए कहाँ कहाँ जाना है, किस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, इसको रिकॉर्ड करके किसी को भी भेज सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा कि जिसे हम भेज रहे हैं वो देख के समझ जाएगा कि कब किस समय पे किस ऑप्शन का सिलेक्शन करना है। जैसे फोल्डर का हाइड करने का तरीका बताया गया था कि फोल्डर पे राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टी में जाना है, हिडन पे क्लिक करना है और 2 बार ओके करना है। बताया गया था। ये बात मालूम कोई नहीं समझ पा रहा है, आपको समझाना है, तो आप स्टेप रिकॉर्डर का यूज कर लीजिए। कैसे, चलिए देखते हैं। तो फोल्डर पे क्या करें हम? राइट क्लिक किए, पहले स्टेप रिकॉर्डर को ऑन कर दीजिए, स्टार्ट कर दीजिए। अब फोल्डर पे हमने राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज पे गए, हिडन पे क्लिक किया, ओके किया, ओके किया, हाइड हो गया, और लास्ट में हमने क्या कर दिया? रिफ्रेश कर दिया। इतने सारे स्टेप हमने किए ना। अच्छा, बस इतना ही स्टेप हमें किसी को भेजना है, हमने स्टॉप कर दिया। अब जितने स्टेप हमने किए वो सारे स्टेप सेव हो चुके हैं, मतलब आपके अंडर में। आप अब उसको सेव कर सकते हैं, जहां रखना है सेव कर लीजिए। लेकिन यह किस रूप में सेव होते हैं? इमेज के रूप में। किस रूप में? इमेज के रूप में। आप देख सकते हैं, बता रहा है यहाँ पे कि सबसे पहले क्या किया गया है। देखिए, सबसे पहले क्या किया गया है। फोल्डर पे, सॉरी स्क्रीन पे, आपने फोल्डर पे गए हैं, फोल्डर पे राइट क्लिक किए हैं, उसके बाद कहाँ गए हैं? प्रॉपर्टीज पे। उसके बाद कहाँ गए हैं? हिडन पे। उसके बाद कहाँ गए हैं? ओके पे। उसके बाद कहाँ गए हैं? अगेन ओके पे। उसके बाद कहाँ गए हैं? डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करके रिफ्रेश किए थे, लास्ट में यही किए थे ना। तो सारा स्टेप बता दिया कि नहीं बता दिया? तो बस यही हेल्प करता है इसमें। स्टेप रिकॉर्ड क्या करता है? हेल्प करता है, हमारे स्टेप को बताता है कि हमने क्या कर किया। कोई डाउट है यहाँ तक? और अब चाहे तो आप इसको सेव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है सेव। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, मैं थोड़ा जूम करके दिखाना चाहता हूँ। ये जो आइकन आपको दिख रहा है ना, इसको कई जगह लिखा नहीं रहता है। यहाँ तो आज सेव लिख दिया है, कई जगह से ये आइकन बना होता है। इसका मतलब ये होता है सेव। इसको बोलते हैं सेव स्निप। क्या बोलते हैं? सेव स्निप। कई बार अगर ऑप्शन सेव का नहीं दिख रहा है तो आप इस पर क्लिक करके इसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो अगर आप उसको सेव करना है तो सेव कर लीजिए। सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करते हैं तो दो चीजें आपसे पूछता है कि कहाँ सेव करना है और किस नाम से सेव करना है। दो ही चीज पूछता है ना आपसे, कि कहाँ सेव करना है और किस नाम से सेव करना है। जहां सेव करना होगा आप वहां सेव कर लीजिएगा, जिस नाम से सेव करना है उस नाम से सेव कर लीजिएगा। कोई डाउट है? कोई डाउट है यहाँ तक? चलिए, तो ये लिखिएगा, एक लाइन जरूर लिख लीजिएगा कि स्टेप रिकॉर्डर स्टेप को रिकॉर्ड तो करता है लेकिन इमेज के रूप में। किस रूप में? इमेज के रूप में।
हो गया। चलिए अब नेक्स्ट इसको हम बंद कर दें। अगला लिखिए एक और, स्नीपिंग टूल, यस एन आई, अगला पॉइंट है, प्रैक्टिकल है अगला। स्नीपिंग, यस एन आई डबल पी आई एन जी, स्नीपिंग टूल, टी डबल ओ एल, स्नीपिंग टूल। टूल टूल औजार हथियार, टी डबल ओ एल टूल, स्नीपिंग टूल हो गया। इसके लिए लिखिएगा यह क्या करता है, लिखिएगा कि यह इसकी मदद से, ऐसे लिखिएगा, इसके हेल्प से या इसकी मदद से हम किसी इमेज को कट करके अलग कर सकते हैं। कट करके अलग कर सकते हैं। हो गया। जैसे खुद देख लीजिएगा, अभी मैं दिखा रहा हूं और शॉर्टकट तरीका भी बताऊंगा। चलिए अब यहाँ पे सेम वही काम करना है, यस एन आई, बस लिखेंगे तो ऊपर आ जाएगा, ऊपर पहला नंबर पे स्नीपिंग टूल। अच्छा, आ तो गया स्नीपिंग टूल, यही है। सबसे पहले मोड चेंज कर लीजिएगा, मोड रहेगा रेक्टेंगुलर, पूरा स्क्रीन ब्लर हो जाएगा, पूरा स्क्रीन क्या हो जाएगा, ब्लर, धुंधला हो जाएगा। अब चाहते हैं जिस इमेज को, जिस आइकॉन को कट करके निकालना, निकाल सकते हैं। जैसे मुझे क्रोम के लोगो की जरूरत है, क्रोम के लोगो, क्रोम ब्राउजर होता है ना, उस लोगो की जरूरत है, तो हमने यहाँ पे आए और लेफ्ट क्लिक करके हमने इतना कट कर देखिए। अब इस लोगो का यूज जहां करना होगा हम करेंगे। इसको भी सेव कर सकते हैं, सेव करने का जानते हैं ना आइकॉन, ये सेव स्निप है, बस इस पर क्लिक करके सेव कर लीजिएगा जहां सेव करना होगा। सेव करते वक्त दो बातों का ध्यान दिया जाए, बार बार मैं कह रहा हूँ, एक लोकेशन, दूसरा नाम, किस जगह पे सेव करना है और किस नाम से सेव करना है। अच्छा एक बात याद रखिएगा कि कभी भी हम कोई डाटा सेव करते हैं तो बाय डिफॉल्ट कहाँ सेव होता है, डॉक्यूमेंट में। एक लाइन लिख लीजिएगा, कोई भी डाटा जब हम सेव करते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट कहाँ सेव होता है, डॉक्यूमेंट में। हो गया। चलिए, या तो कोई डाउट है। अच्छा, आपने देखा होगा कई बार सिस्टम में डेट एंड टाइम बिगड़ जाता है। सिस्टम में क्या होता है, डेट एंड टाइम बिगड़ जाता है, तो कैसे सही करते हैं। सिंपल सा तरीका है, आप इस डेट एंड टाइम पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको, एडजस्ट डेट एंड टाइम। अगर टाइम डेट बार बार बिगड़ता है, बार बार मतलब खराब हो जा रहा है, आपको बार बार सही करना पड़ता है, तो ऐसी कंडीशन में दो बातों का बहुत ध्यान देना है। पहली बात ये चेक करना है कि रीजन कौन सा सिलेक्ट किया गया है। रीजन का मतलब कंट्री, कंट्री हम किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, इंडिया। तो पहला चीज चेक करते हैं हम लोग, सबसे पहले देखिएगा ये कभी हाईलाइट नहीं होता चेंज करने वाला। कारण क्या होता है, जब तक सेट ऑटोमेटिकली ऑन है तब तक आप डेट को चेंज नहीं कर सकते। देखिए चेंज वाला ऑप्शन हाईलाइट ही नहीं होगा। कब हाईलाइट होगा, जब इसको बंद करेंगे तभी हाईलाइट होगा। अब चेंज कर सकते हैं, नवंबर 2 नवंबर 2023, 2:25 PM हो रहा है, ठीक है। अभी नहीं चेंज करना है, ये सब छोड़ो। हमने क्या कहा कि जब भी डेट एंड टाइम सही करना है तो दो बातों का ध्यान देना है। पहला, रीजन, रीजन में क्या होना चाहिए, आप लोग भी लिखिएगा, डेट एंड टाइम अगर चेंज करें तो सबसे पहले ध्यान देना होगा रीजन का। रीजन में क्या लेंगे, इंडिया।
हो गया। दूसरा लिखिएगा, दूसरा टाइम जोन, दूसरा लिखिएगा टाइम जोन। टाइम जोन, टाइम जोन में क्या रहेगा, यूटीसी 5:30, चेन्नई कोलकाता मुंबई न्यू दिल्ली लिख लीजिएगा। इसमें क्या रहेगा, हाँ यही रहेगा यूटीसी 5:30। हो गया। अगर ये दो चीजें सही हैं तो आपको डेट एंड टाइम एडजस्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली डेट एंड टाइम आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब चाहे तो वैसे ऑटोमेटिक चेंज करने की अब जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अब तो चेंज हो जाएगा, जैसे ही दोनों चीज सही करेंगे ना, डेट अपने आप सही हो जाएगा। उसके बाद से क्या करिए, ऑटोमेटिक वाले को, इसको दोनों को ऑन कर दीजिए, बस सही हो जाएगा। अगर इसके बाद भी डेट एंड टाइम बिगड़ रहा है तो अब क्या रीजन हो सकता है बताइए आप लोग। अगर इतना करने के बाद भी अभी भी डेट एंड टाइम बिगड़ रहा है, वैसे बिगड़ेगा नहीं लेकिन अभी भी बिगड़ रहा है, तो क्या रीजन हो सकता है बताइए। मिस्टर, तो बताया गया था कि मदरबोर्ड पे एक बैटरी लगी होती है जिसे बोलते हैं सीएमओएस की बैटरी, कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड, जो टाइम मैनेजमेंट करते हैं, याद आ रहा है। लिख लीजिएगा, सभी लोग लिख लीजिएगा। अगर इसके बाद भी सही नहीं हो रहा तो एक रीजन हो सकता है कि मदरबोर्ड पे एक बैटरी लगी होती है। मद लिखिएगा, मदरबोर्ड पे एक बैटरी लगी होती है जिसका नाम है सीएमओएस की बैटरी। क्या नाम है उसका, सीएमओएस की बैटरी। इसका पूरा नाम है, जिसका पूरा नाम है कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड। लिख लेंगे कि लिखवा दें, क्यों आप लोग पढ़ते नहीं लग रहा है, बस लिख लेते हैं कॉपी में, बस छोड़ देते हैं। कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, देख लीजिए। क्या होगा वो, जिसमें यफ यफ लिखा होगा वही फैन वाला होगा, जवान हो गया वो। हो गया, राइट, सेमीकंडक्टर। और इस बैटरी का काम क्या होता है, लिख लीजिएगा, इस बैटरी का काम होता है टाइम मैनेजमेंट करना, जो कहाँ लगा होता है, मदरबोर्ड पे। कहाँ लगा होता है, मदरबोर्ड।
हो गया। चलिए, मतलब अगर इन दो बातों का ध्यान देंगे तो हमारा टाइम के लिए कोई लोचा नहीं होगा, सब ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि डेट एंड टाइम जो होता है वो कहाँ शो कर रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? टास्क बार में। नीचे वाली काली सी पट्टी को उसको क्या बोलते हैं? टास्क बार में। तो डेट एंड टाइम कहाँ शो करता है? टास्क बार में। किस साइड में, लेफ्ट और राइट? आप लोग देखिए ना अपने साइड में, किस साइड में आपके? हाँ, तो वही होगा। मेरे भी राइट में ही है, ठीक है। राइट में ही है। राइट उस साइड है। कंफ्यूज मत होइए आप लोग, एक्सप्रेशन बदल लीजिए, ठीक है। तो यहाँ तक कोई डाउट है? हो जाएगा ना? चलिए, टास्कबार का लोकेशन चेंज करना आप लोगों को बताया ही था मैंने। आज क्या प्रैक्टिकल हो गया? स्निपिंग टूल और वो अच्छा, एक शॉर्टकट की तरीका भी है। हम किसी भी इमेज को काट सकते हैं, लेकिन उसकी कोई फाइल नहीं आएगी ताकि हम उसको सेव कर पाए। शॉर्टकट के लिखिएगा, विंडो शिफ्ट यस, विंडो स्क्रीन शॉट, स्क्रीन का स्क्रीन शॉट लेने के, विंडो शिफ्ट यस। विंडो प्लस शिफ्ट प्लस यस। हो गया। चलिए, देखिएगा, विंडो शिफ्ट यस, पूरी स्क्रीन ब्लर हो गई, ब्लर हो गई। अच्छा, जिस इमेज को हमें काटना है हम काट सकते हैं। हमें किसको काट लिया जाए? इस कोरल ड्रा का इमेज, तो मैंने इसको कट कर लिया, लेकिन हाँ, जैसे स्निपिंग टूल में एक इमेज आ रही थी ना, हाँ इसको कट किया गया है, इसका पता नहीं चलेगा किसको कट किए हैं। लेकिन हाँ, जब कहीं पे भी हम पेस्ट करेंगे, जैसे एमएस वर्ड जब हम पढ़ेंगे, जब भी एमएस वर्ड पढ़ेंगे, ये सब इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे, तो जब कहीं पे पेस्ट करेंगे हम, तो अपने आप वही आएगा। देखिए, कंट्रोल वी से पेस्ट किया, देखिए, क्योंकि वो जैसे विंडोज शिफ्ट एस के साथ जो भी इमेज को कट करते हैं, वो आपके क्लिपबोर्ड में क्या होता है? सेव हो जाता है। तो लिख लीजिएगा कि इस जो भी शॉर्टकट की लिखे उसके जस्ट नीचे लिखिएगा कि ऐसा करने से जिसको हम कट करते हैं, जो भी हम स्क्रीन को कट करते हैं, वो क्लिपबोर्ड में कॉपी हो जाता है। वो हमारे क्लिपबोर्ड में कॉपी हो जाता है। कहाँ कॉपी हो जाता है? क्लिपबोर्ड में कॉपी हो जाता है, और हम इसे कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। हम इसे कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। हो गया। चलिए, अच्छा, ये बात आपको पता होगी, कीबोर्ड पढ़ाते हुए भी पढ़ाया था कि कई बार ऐसा होता है कि जैसे फोन में आप किसी चीज का स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, लेकिन वो काम आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है कुछ डॉक्यूमेंट है, हम उसको सेव नहीं कर पा रहे हैं, प्रिंट नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में वो डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे कंडीशन में हम करें क्या कि उसको कहीं हम रख लें। तो उसके लिए कीबोर्ड में एक शॉर्टकट की है, विंडो के साथ प्रिंट स्क्रीन, क्या दबाते हैं? विंडो के साथ प्रिंट स्क्रीन। देखिएगा, स्क्रीन शॉट की शॉर्टकट की होती है विंडो प्लस प्रिंट स्क्रीन। हम्म
विंडो प्लस प्रिंट स्क्रीन, स्क्रीन शॉट की शॉर्टकट की होती है। हो गया। चलिए अब देखिएगा ध्यान से। अच्छा एक बात और याद रखिएगा, आप आपके जो भी नए कीबोर्ड आ रहे हैं उसमें F9 बटन भी दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? F9 बटन। तो उस वक्त जिसमें F9 दिया है उसमें क्या दबाना होगा? विंडो प्लस F9 प्लस स्क्रीनशॉट, लिख लीजिएगा। विंडो प्लस F9 प्लस प्रिंट, विंडो प्लस F9 लिखता है। F9 फंक्शन की के लिए होता है वो। F9 प्लस प्रिंट स्क्रीन, इससे क्या होता है हमारी विंडोज का क्या होता है, डेस्कटॉप का क्या होता है, या जो भी स्क्रीन होता है उसका क्या होता है, स्क्रीनशॉट ले लिया जाता है। हमारी स्क्रीन का क्या हो जाता है, स्क्रीनशॉट ले लिया जाता है। ठीक है, देखिए मैं करके दिखा रहा हूँ। विंडो के साथ प्रिंट स्क्रीन कर रहा हूँ, देखिए सामने। ये देखिएगा हमारी स्क्रीन एक बार ब्लिंक कर जाएगी। कुछ हुआ है? ब्लिंक हुआ है। अच्छा स्क्रीनशॉट ले लिया। अच्छा स्क्रीनशॉट जाता कहाँ है? तो दिस पीसी में। कहा जाता है? दिस पीसी में। पिक्चर में। कहाँ पे? पिक्चर में। स्क्रीनशॉट नाम का एक फोल्डर बना होता है, किस नाम से? स्क्रीनशॉट का। दिख रहा है स्क्रीनशॉट नाम का फोल्डर? ये रहा स्क्रीनशॉट। और देख सकते हैं ये रहा स्क्रीनशॉट आजकल। देखिए, आ रहा है ना? बस ऐसे ही कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है? ठीक। ये सारे प्रैक्टिकल आपको आज करने हैं, आज की क्लास में करने। जितने भी प्रैक्टिकल ये बताए गए हैं वो आज की क्लास में करने हैं। कोई इसमें नया भी है क्या? फर्स्ट डे है जितना, फर्स्ट डे है आपका ना, समझ में आ रहा है? हो जाएगा ना? दिक्कत होगी तो याद करिएगा, पहुंच जाऊंगा। और क्या करिएगा, हो जाएगा, आसान है, पुरानी चीजों पर नहीं जाना है। छोटी छोटी चीजें बीती हुई हैं, जैसे कि इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट डिवाइस के बारे में एक बार फिर रिवीजन करा दीजिएगा। ठीक है, इस हफ्ते टेस्ट भी होना है। ठीक है, आज की तो फ्राइडे हो गया ना, कल और परसों, हाँ लेना है, कल परसों में नहीं लेंगे। आज हो सकता है कल ही हो जाए टेस्ट, या परसों हो जाए। आज फ्राइडे, थर्सडे है ना, थर्सडे। कल फ्राइडे सैटरडे, ठीक है। अब्सेंट नहीं होंगे आपको। चलिए, कोई डाउट नहीं है ना अभी तक? हो जाएगा ना? चलिए, ये सारे प्रैक्टिकल आज की क्लास में आपको करने हैं।